आज के डेट में बताए काका ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो कौन लोग थे जो 20-30 की संख्या में जाकर गाड़ियों के साथ घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन समझा सकती थी, दूसरे पक्ष को भी समझा सकती थी। ये इतना बड़ा घटना नहीं होता, शायद ये रुक जाता। बात करेंगे मलमलिया घटना 4 तारीख की है। अपराधी हवा की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। जी हाँ, अब घटना घटने के बाद मामला क्या है इसको बताते हैं। पूर्व में शत्रुघ्न सिंह उर्फ काका के साथ विवाद होता है, जिस विवाद को एक छोटी सी चिंगारी को कहते हैं कि हवा देने के बाद बड़े आग का रूप पकड़ लेता है, वही होता है। काका के साथ पंचायती होती है, मारपीट होती है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। जिसके बाद मलमलिया में 4 तारीख को संध्या करीब 5 बजे इस घटने को अंजाम दिया जाता है। आज के डेट में बताए काका ने आत्मसमर्पण कर दिया है न्यायालय में जाकर, लेकिन घटना की सच्चाई क्या है? मलमलिया चौक पे भाजपा के सांसद माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उपस्थित रहते हैं। उसके बाद भी कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में, ये सवाल उठ रहा है, या महाराजगंज सांसद की चुप्पी कुछ बताने को तैयार नहीं है। उपद्रवियों ने इतना उत्तेजित हुआ, बदले की भावना इतना बड़ा रूप ले लिया कि सांसद मौजूद हैं और भी नेतागण वरीय पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, उसके बाद भी उपद्रवियों ने शत्रुघ्न सिंह उर्फ काका के घर में आग लगा दी, गाड़ियों को जला डाला। अगर कोई मिलता तो उसकी हत्या भी हो सकती थी, या जैसे घर को आग के हवाले किया गया, पूरा घर, उसमें छोटे बड़े बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जलकर खाक हो जाते। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि एक घटना होने के बाद भी यह घटना निंदनीय है। इस बात का दुख है कि इस पूरे विवाद, पूरे मामले में 3 लोगों की जान चली गई। दुख का घड़ी है, संवेदना है उस परिवार के साथ, दुख है। लेकिन क्या कहां तक यह सही है कि घटना होने के बाद माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी वहां वरीय अधिकारी मलमलिया में कैंप किए हुए हैं, उसके बाद भी वो कौन लोग थे जो 20-30 की संख्या में जाकर गाड़ियों के साथ घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन ना शासन ने कुछ कहा ना प्रशासन ने। आखिर क्या मजबूरी थी? हम एक पक्षी एक बात नहीं कर रहे। हमने हमारे चैनल पे सारे घटनाक्रम को दिखाया है, सारी घटना की एक एक बात बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सत्य है कि जहां बड़े अधिकारी बड़े नेता खड़े हैं, कौन सी मजबूरी थी कि शत्रुघ्न सिंह उर्फ काका के घर को आग के हवाले कर दिया गया और किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला, किसी ने रोका भी नहीं। क्या बिहार में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई है? खून के बदले खून, मौत के बदले मौत का खेल होगा? क्या कानून व्यवस्था नहीं है? सरकार क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई है? कोई जातीय राजनीति की रोटी सेक रहा है तो कोई अपनी रोटी सेक रहा है। आखिरकार कब तक भोली भाली जनता को मजबूर किया जाएगा? कब तक ठगा जाएगा? लोग क्यों नहीं समझते कि हम सब एक हैं? अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून उसे सजा देगा और सजा मिलना भी चाहिए, वो चाहे जो भी हो। यूं इस घटना को मामला कुछ और था, प्राथमिकी दर्ज है, मैंने पहले भी दिखाया है, मैंने आवेदन भी स्क्रीन पे दिखाया था। इस मामले को शराब का रूप दे दिया गया, जबकि
मृतक में 2 लोग जहरीली शराब में सजा काट कर आए थे। फिर भी इस घटने को क्यों शराब कारोबारी बताया गया और शराब के तरफ मामले को खींच दिया गया? सही मामला क्या था, सबको भटका दिया गया। कुछ तो बात हुई होगी जिसमें 3-3 प्राथमिकी दर्ज होती हैं। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों नहीं दोनों पक्ष को उठाकर प्राथमिकी दर्ज कर, अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष को गिरफ्तार कर ली होती। मैं ये नहीं कहता कि एक पक्षीय शत्रुघ्न सिंह उर्फ काका ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसके बाद भी उन्हें भी प्रशासन अल्टीमेटम दे सकती थी, प्रशासन उन्हें भी समझा सकती थी, दूसरे पक्ष को भी समझा सकती थी। ये इतना बड़ा घटना नहीं होता, शायद ये रुक जाता। जो होने वाला था, प्रशासन चाहती तो ये घटना रुक सकता था, लेकिन अगर ये होता तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे लोगों की क्या होती? आखिर क्यों नहीं अपना लोग सहानुभूति उस परिवार से? हमने भी वही दिखाया था, जहां नेतागण रहते हैं वही वीडियो दिखाया गया। आखिर मृतक में 3 लोगों का घर था, आखिर वही घर क्यों बार बार दिखाया जाता है जो टूटा हुआ घर? एक ही मृतक का घर क्यों दिखाया जाता है? आखिर क्यों राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? जो मामला है उससे क्यों भटकाया जा रहा है? सजा मिलना चाहिए। इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं सभी लोगों को सजा मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप लंबी लंबी दावा करते हैं सुशासन की सरकार है, एनडीए गठबंधन में है, उसके बाद भी महाराजगंज सांसद के मौजूदगी में घर को जला दिया जाता है। आखिर क्यों? और सांसद साहब चुप्पी साधे बैठे हैं, उन्होंने एक शब्द तक कुछ नहीं कही। आखिर क्यों इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नेता पहुंचे थे? किसी ने पुलिस एक जगह जाती है, दूसरे पक्ष के तरफ नहीं जाती। क्यों? सजा काका को मिलना चाहिए, शत्रुघ्न सिंह को मिलना चाहिए, या उनके पूरे परिवार को? क्या घर में एक अगर अपराधी हो तो पूरे घर को जला दिया जाएगा, पूरे बाल बच्चा परिवार को खत्म कर दिया जाएगा? यही कानून व्यवस्था है। आगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ बताते और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन रोशन के साथ मैं डिंपल। जय हिंद, जय भारत।